वेलकम प्यारे बच्चों। आज हम इस वीडियो में पाठ मेरी कल्पना का आदर्श समाज के चार सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को बहुत ही आसान भाषा में समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस पाठ में क्या बताया गया है? इस पाठ में लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अनुसार एक आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, एक आइडियल सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, उसके बारे में बताया गया है। भीमराव अंबेडकर जी के विचार में एक आदर्श समाज कैसा होता है और उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है, इस पे उन तत्वों के बारे में बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज का आधार क्या होना चाहिए? यह इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भीमराव अंबेडकर जी के अनुसार जो आदर्श समाज है उसका आधार क्या होना चाहिए। तो इसमें आपको तीन वर्ड याद रखने, तीन। पहला स्वतंत्रता, दूसरा समानता और तीसरा भाईचारा। स्वतंत्रता का मतलब फ्रीडम, फ्रीडम कहते हैं स्वतंत्रता को इंग्लिश में। दूसरा मैंने क्या बताया? समानता, ठीक है, इक्वेलिटी। और तीसरा मैंने क्या बताया? भाईचारा, ब्रदरहुड, ठीक है। अब आप स्वतंत्रता में क्या लिखेंगे? स्वतंत्रता में लिखेंगे आप इंसान को अपने जीवन को जीने की स्वतंत्रता होनी चाहिए और अपनी इच्छा के अनुसार काम करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। उसको जबरदस्ती किसी काम में नहीं लगाना चाहिए। अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो उसको डॉक्टर बनने दिया जाना चाहिए, ठीक है। मतलब बच्चों की इच्छा को, उनकी रुचि को सबसे ऊपर रखना है और उनके ऊपर जबरदस्ती किसी काम को नहीं लादना। तो आप समझ गए स्वतंत्रता में आप क्या लिखेंगे कि इंसान को जो है जीवन जीने की स्वतंत्रता होनी चाहिए अपनी इच्छा के अनुसार। इंसान को अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जीने की छूट होनी चाहिए और अपनी मर्जी के अनुसार काम को करने की भी छूट होनी चाहिए। इसको आप एक्सप्लेन कर देना। यह स्वतंत्रता हो गया, क्लियर। यह आदर्श समाज के आधार हैं, आदर्श समाज के आधार, ये याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आदर्श समाज के मैंने कितने आधार बताए? तीन। कितने बताए? तीन। पहला स्वतंत्रता, दूसरा समानता, तीसरा भाईचारा। पहला स्वतंत्रता, दूसरा समानता, तीसरा भाईचारा। स्वतंत्रता किस चीज की? इंसान को अपनी मर्जी से जीवन जीने की और अपनी मर्जी से काम करने की। अगर वो डॉक्टर बनना चाहता है तो उसको डॉक्टर बनने दिया जाए, अगर वो डांसर बनना चाहता है तो उसको डांसर बनने दिया जाए, उसकी इच्छा को समझा जाए, क्लियर है। दूसरा है समानता। अब समानता का मतलब क्या है? सभी जाति के लोगों को, सभी धर्म के लोगों को आगे बढ़ने के बराबर मौके मिलने चाहिए। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी को आगे बढ़ने के पूरे मौके दिए जाने चाहिए। समानता ये हो गई। और तीसरा है भाईचारा। भाईचारे का मतलब क्या है? सब लोग मिलकर आगे बढ़ेंगे, आदमी और औरत को एक समान समझा जाएगा। भाईचारे का मतलब यही नहीं है कि लड़के लड़कों को एक समान समझो, नहीं। यहां पे ब्रदरहुड का मतलब है आदमी और औरत एक समान है और दोनों को क्या है? एक समान अधिकार दिए जाने चाहिए और दोनों को क्या है? समान समझा जाना चाहिए, ठीक है। तो स्वतंत्रता में तो आप क्या लिखोगे? जीवन जीने की स्वतंत्रता और अपनी मर्जी से काम करने की स्वतंत्रता। इसको एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। दूसरा समानता में क्या था कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी भी धर्म के लोग हो, सभी को आगे बढ़ने के पूरे मौके मिलेंगे। और तीसरा भाईचारा। भाईचारे का मतलब है आदमी हो या औरत हो, सभी को आगे बढ़ने के पूरे मौके मिलेंगे, सभी को समान समझा जाएगा, सभी को समान अधिकार दिए जाएंगे। बाकी आप और भी लिख सकते हैं। तो समझ गए आप आदर्श समाज के तीन आधार। उसके बाद है आदर्श समाज की विशेषताएं क्या होती है। भीमराव अंबेडकर जी के अनुसार एक आइडियल सोसाइटी की क्या क्या विशेषताएं, तो ये तो आप खुद भी लिख सकते हो। क्या?
जहां सभी को समान अवसर दिए जाते हैं, जहां औरत और आदमी को एक समझा जाता है, जहां सब लोग मिलजुल कर रहते हैं, जहां सभी लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, जहां भ्रष्टाचार नहीं होता, जहां पुलिस का अत्याचार नहीं होता। यही तो एक आदर्श समाज है, जहां सभी को रोजगार मिलता है, जहां सरकार लोगों की भलाई के लिए काम करती है। ठीक है, यही आदर्श समाज है। बहुत सारे पॉइंट हैं जिन्हें आप आसानी से लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, लेखक ने अपने आदर्श समाज में भ्रातृता, वही भ्रातृता का मतलब होता है भाईचारा, ब्रदरहुड। तो वो कह रहे लेखक ने जो भ्रातृता शब्द का प्रयोग किया है, क्या उसमें उसने औरतों को भी शामिल किया है? तो मैंने अभी आपको क्या बताया, जी हां, भाईचारे का अर्थ है आदमी और औरत को समान समझा जाएगा, दोनों को समान अधिकार दिए जाएंगे। और भीमराव अंबेडकर भी चाहते थे कि औरतों को क्या है, आदमी के समान ही अवसर दिए जाएं, है ना, उनको आदमी के समान ही समझा जाए। तो यहां पर आपने इक्वेलिटी की बात करनी है, वो आप अपने आप लिख सकते हैं। और एक प्रश्न ये रह गया, ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर के जीवन का क्या उद्देश्य था? तो इसमें भी यही चीज लिखोगे कि उनके जीवन का क्या उद्देश्य लग रहा है आपको, कि क्या है, कहीं भी भेदभाव ना हो, सभी लोगों को क्या है, आगे बढ़ने के पूरे अवसर मिले, आदमी और औरत को समान समझा जाए, भ्रष्टाचार ना हो, पुलिस का अत्याचार ना हो। तो ये आप सारे पॉइंट लिख सकते हैं, घुमा फिरा के एक ही प्रश्न के आंसर है वो। क्लियर हो गया? तो इनमें से कोई प्रश्न निश्चित रूप से आएगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।